हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं आपका सामान्य विज्ञान टीचर आज आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट पढ़ लिए थे और सामान्य परिचय, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था 2 अभिक्रिया पढ़ी थी, एक संयुग्मन अभिक्रिया और एक विस्थापन अभिक्रिया। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। हमारा टॉपिक चल रहा है अभिक्रियाओं के प्रकार और यूनिट है हमारा छठा, रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक। अब मैं बात करूं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि का अर्थ होता है 2, विस्थापन यानी 2 को परस्पर विस्थापन करना, और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ध्यान देना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारक जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं अभिकारक, दोनों अभिकारक आपस में अपने परमाणुओं को विस्थापित करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। यानी ध्यान देना, जब भी कोई अभिक्रिया होगी तो अभिकारक में परमाणु, जैसे 2 अभिकारक है उनमें परमाणु मिलकर बनते हैं अभिकारक और यौगिक बनता है, तो वो आपस में एक दूसरे के परमाणु को क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे, और जो भी नया रिजल्ट बनेगा या नया उत्पाद का निर्माण करेंगे। और कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। मैं एक जनरल एग्जांपल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास कोई अभिकारक है AB, इसकी क्रिया करवाई CD के साथ, तो ये क्या है? 2 अभिकारक है, एक तो ये अभिकारक और ये अभिकारक। यहाँ पे AB कोई अभिकारक में परमाणु है, वो परमाणु मिलके अणु और अणु मिलके यौगिक बनाते हैं। तो ये एक अभिकारक और ये दूसरा अभिकारक, ये अभिकारक और ये अभिकारक आपस में क्या करेंगे? परस्पर रासायनिक संयोग द्वारा कोई क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे ये A का परमाणु है, ये विस्थापित कर देगा C को, और ये B है, ये विस्थापित कर देगा D को। तो यहाँ पे AC प्लस BD। तो इस प्रकार की जो भी रासायनिक क्रिया होगी वो कौन सी अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसकी अभिक्रिया करवानी पोटेशियम क्लोराइड के साथ। ये अपनी संयोजकता के अनुसार जितनी संयोजकता चाहिए उसके अनुसार किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़कर अपनी संयोजकता क्या करते हैं? पूर्णता करते हैं। जैसे ये Ag है, ये परमाणु इस यौगिक में से Cl को विस्थापित करेगा, तो किसका निर्माण हो जाएगा? AgCl। और यहाँ पे ये NO3 किसके पास जाएगा? पोटेशियम के पास, तो क्या बन जाएगा साथ में? पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि ये भी कोई एक अभिकारक है और ये भी कोई अभिकारक है। अभिकारक में परमाणु जुड़े हुए होते हैं, ये परमाणु परस्पर अपनी संयोजकता के अनुसार विस्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। 2 जने विस्थापित होते हैं, यहां से ये Ag किसको ले गया? Cl को, और ये K किसको ले जाएगा? NO3 को। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा याद रखनी है कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु परस्पर अपनी संयोजकता के अनुसार उसके साथ जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथा प्रकार पढ़ेंगे अभिक्रियाओं का, अपघटनीय अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है बच्चों, अपघटन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, या अपघटन का सीधा अर्थ होता है विभक्त होना या टूटना।
तो अपघटनीय अभिक्रिया क्या होगी, और हमें पता होना चाहिए अभिक्रिया क्या होती है कि उनके लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो अपघटनीय अभिक्रिया का अर्थ यह है कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक होंगे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, उत्पाद में, यानी उत्पाद 2 या 2 से अधिक बन सकता है। तो इस प्रकार छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है और उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया। ज्यादा हार्ड नहीं है, कंटिन्यू रहो तो इजी है सब कंसेप्ट। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है तथा उत्पाद का निर्माण करता है, एक पॉइंट ये याद रखना, अभिकारक छोटे छोटे अणुओं में टूटकर उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, पहले तो उनका अणुभार उच्च होगा, यानी एक यौगिक होता है उसका अणुभार उच्च होता है एक परमाणु की अपेक्षा। अगर मैं बात करूं, जनरली होता है, कभी कभार नहीं भी होता, थोड़ा ध्यान देना। तो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे अभिकारक जो टूट कर क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, तो उसे आप क्या कहोगे, अपघटनीय अभिक्रिया। ये होती है 3 प्रकार की। तो मैं पहला बता रहा हूं आपको, उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। यानी आप अगर किसी यौगिक को उष्मा दोगे तो उसके अभिकारक के अणु अगर छोटे छोटे परमाणु में टूटते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर, अगर आप इसको हीट दोगे उष्मा तो ये किसमें टूट जाएगा, CaO, कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी उष्मा देने पर अभिकारक उत्पाद में टूट जाते हैं, यानी उष्मा दी जाएगी तो टुकड़े उत्पाद के रूप में टूट जाएंगे और ये इनका अणुभार उच्च है। अब ध्यान देना, आपको केवल इतना ही याद रखना, उष्मा के कारण अभिकारक का विघटन होना उष्मीय विघटन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा, विद्युत धारा, अगर किसी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यानी विद्युत धारा, जैसे मैं ले रहा हूं सोडियम क्लोराइड, क्या ले रहा हूं, सोडियम क्लोराइड, अगर इसमें विद्युत धारा की उपस्थिति में तो ये किसमें टूट जाएगा, एक तो सोडियम का आयन और एक क्लोरीन का आयन। यानी विद्युत धारा के कारण या किसी इनके जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत धारा अपघटनीय अभिक्रिया। विद्युत धारा अपघटनीय अभिक्रिया। अगर तीसरा प्रकार देखा जाए इनका, तीसरा होता है प्रकाशीय, यानी प्रकाश द्वारा भी आप अभिकारक को क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। जैसे HBr, ये इनके उदाहरण है, 2HBr,
2HCl, ये भी किसमें टूट जाएंगे? प्रकाश की उपस्थिति में अलग अलग परमाणु में टूट जाते हैं। तो अपघटनीय अभिक्रिया यानी जब अभिकारक किसी ऊष्मा, विद्युत धारा या प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर उत्पाद का निर्माण करे। अगर ऊष्मा की उपस्थिति में तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अगर विद्युत धारा की उपस्थिति में तो विद्युत धारा अपघटनीय। अगर प्रकाश की उपस्थिति में तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। आज की क्लास में हमने विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया यानी अपघटनीय अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े और एक अभिक्रिया पढ़ी थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप इसी तरह आदर्श विद्या मंदिर पीपाड़ सिटी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।